अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। दोस्तों बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। हज यात्रियों के लिए खबर बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों यदि यहाँ पे आपके कोई रिश्तेदार हज पर जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, जिससे कि वीडियो ज़रूरतमंदों तक पहुँच जाए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दुआ कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज करने की सादतैन से नवाजे और हमारे और आपके वालिदैन को हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों साल 2025 में हज पर जाने के लिए महिलाओं को एक बार फिर से हज पर जाने के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया है। जिनके पति, पुत्र या पुरुष रिश्तेदार हज पर जाने वाले हैं पर उन्होंने किसी वजह से फार्म नहीं भरे हैं, इस कैटेगरी के लिए देश भर में 500 महिलाओं का कोटा है। ऐसी महिलाएं 9 दिसंबर तक हज के लिए आवेदन कर सकती हैं। बिहार समेत देश भर में 500 से अधिक आवेदन आ जाने पर इनका चयन लॉटरी से किया जाएगा। फार्म भरने के लिए पासपोर्ट का होना जरूरी है। पासपोर्ट की वैधता 15 जनवरी 2026 तक होनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म सेंटर हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर उपलब्ध है। दोस्तों हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2025 के लिए वेटिंग लिस्ट में जो यात्री थे उनमें से 13,549 यात्रियों को चयनित कर लिया है। इसके साथ ही पहले से चयनित यात्रियों के लिए हज खर्च की दूसरी किस्त की भुगतान तिथि और महरम कोटे में नए आवेदन के लिए तारीख का ऐलान भी किया है। दोस्तों हज कमेटी ने 13,549 प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों को उन सीटों पर चयनित किया है जो पहले चयनित यात्रियों की रद्दीकरण या अग्रिम राशि यानी कि जो पहली किस्त थी वो जमा नहीं कर पाए थे, उनके ना जमा करने के कारण खाली हुई थी। उस जगह पर नव चयनित यात्रियों को हज खर्च की पहली और दूसरी किस्त की कुल राशि 2,72,300 रुपये जमा करना होगी। यानी कि दूसरी किस्त की 1,42,000 रुपये और पहली किस्त के 1,30,300 रुपये मिलाकर 2,72,300 रुपये जमा करने होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2024 तक रखी गई है। दोस्तों पहले से चयनित यात्रियों के लिए हज खर्च की दूसरी किस्त 1,42,000 रुपये है और इसकी भी अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2024 है। यानी कि जो पहली किस्त अपनी जमा कर चुके हैं उन हज यात्रियों के लिए दूसरी किस्त जमा करना है 1,42,000 रुपये। इसकी अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2024 तक है। जो भी ज़ायरीन वेटिंग लिस्ट में थे उनके लिए खुशखबरी है, उन तक ये जानकारी जल्द से जल्द पहुँचा दें। दोस्तों हज के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। संक्रमित होने से बचने के लिए स्वच्छता के नियमों का पालन करना है। कचरा इधर उधर फेंकना या साफ सफाई न करना न केवल धार्मिक रूप से अनुचित है बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी गलत है। दोस्तों हज केवल शारीरिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है बल्कि आत्मा और दिल से की जाने वाली इबादत भी है। कुछ लोग तवाफ और सही करने के बाद तौबा और दुआ में समय नहीं लगाते, जो कि हज की आत्मा को कमजोर करता है। तौबा, अल्लाह से माफी मांगने और सच्चे दिल से दुआएं करने पर विशेष ध्यान दें। दोस्तों कुछ लोग भीड़ के डर से मिना, अरफात और मुजदलिफा जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर नहीं जाते या अनुष्ठानों को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अरकान आपको पूरे जरूर करना है। यदि आपने ये अरकान छोड़ दिए तो आपका हज अदा नहीं होगा। हर जगह जाने और हर अरकान को पूरा करने का प्रयास करें, भले ही इसके लिए आपको अधिक मेहनत करना पड़े, क्योंकि इन्हीं अरकानों से हज आपका पूरा होगा। इन गलतियों से बचकर आप हज की यात्रा को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों हज यात्रा के दौरान आपको कानून का पालन भी करना है। हज यात्रा के दौरान कानून का पालन करना न केवल धार्मिक कर्तव्य है बल्कि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब ने हज के दौरान कुछ कड़े कानून और नियम लागू किए हैं जिनका पालन करना तीर्थयात्रियों के लिए अनिवार्य है। इन नियमों का पालन करने से न केवल सुरक्षा सुनिश्चित होती है बल्कि हज के अनुष्ठान को भी सही तरीके से पूरा करने में मदद करता है। दोस्तों हज यात्रा के लिए वीजा और पंजीकरण आवश्यक है। बिना वैध हज वीजा के हज यात्रा करना सऊदी कानून के खिलाफ है और ऐसे व्यक्ति को मक्का और मदीना में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रा कानूनी है, आपको अपनी यात्रा को पहले से पंजीकृत करना होगा। सऊदी अरब में तीर्थयात्रियों के लिए कई सुरक्षा नियम है, जैसे भीड़ नियंत्रण, मार्गदर्शन और आपातकालीन सेवाएं। अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं या अनजाने में सुरक्षा दिशा निर्देशों की अनदेखी करते हैं तो आपको दंड का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हज यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और हाइजीन के संबंध में भी कई बड़े कानून हैं। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे कि टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं दिखाना या संक्रमित होने पर यात्रा करना, तो उसे यात्रा से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
हज यात्रा के दौरान वातावरण की रक्षा करना जरूरी है। कचरा फैलाना, नशीली दवाएं रखना या किसी प्रकार की अव्यवस्था करना सऊदी अरब में कानून का उल्लंघन माना जाता है। हज यात्रियों को इस नियम का पालन करना चाहिए और सफाई बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। इसी से आपका हज बेहतर होगा। हज के लिए एक निर्धारित समय सीमा है और तीर्थयात्रियों को समय पर निर्धारित स्थानों पर पहुंचना जरूरी है। किसी विशेष क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करना भी कानूनी अपराध हो सकता है। तो दोस्तों, आप इन सभी बातों का ध्यान रखें, अपना हज ठीक से करें और दोस्तों, हज करते समय आप हमारा भी ध्यान रखें, हमारे लिए भी दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी व्यूअर इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं उन्हें और हमें अल्लाह तबारक व तआला हज की सआदतैन से नवाजे, अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार नसीब फरमाए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाते जाते आमीन ज़रूर लिख दें।